आज मैंने कारोबार स्टार्ट करना है तो मैं उसको एसकेडी लेकर स्टार्ट करूंगा या फिर बने बनाए से करूंगा? बने बनाए से करें, बने बनाए से मैं क्यों स्टार्ट करूंगा? क्योंकि आपको कारोबार की समझ ही नहीं है। मैं बना बनाया लूंगा तो किसी और का ब्रांड इस्तेमाल करूंगा या फिर अपना ब्रांड बनाऊंगा? अभी किसी और के ब्रांड से शुरू करेंगे। मैं किसी और का ब्रांड लूंगा तो कल को मेरा क्लेम आ गया तो मेरा तो नुकसान हो गया ना। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की। अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस आइडियाज़ इंटरव्यूज़ के अंदर आप तमाम दोस्तों को अगेन खुशामदीद। सवालात की बुछार तो आप लोगों ने देख ही ली होगी। हम लोगों ने पिछले वीडियोस के अंदर ये डिस्कस किया गया था कि भाई जो नए बंदे कारोबार के अंदर न्यूबीज़ जो हैं वो कारोबार के अंदर आएंगे तो ये बात ज़हन में रख लीजिएगा कि एक वीडियो देख के आप लोग कारोबार स्टार्ट नहीं कर सकते। और दूसरी ये है कि ये कारोबार आपको हर एक बंदे को रास नहीं आता। कारोबार रास क्यों नहीं आता, उसके पीछे फेलर्स की वजूहात क्या होती हैं, हम लोगों ने वो भी डिस्कस कर ली। उसके बाद हम लोगों ने जिसमें एक मेन वजह जो थी सप्लायर की, हम लोगों ने वो भी डिस्कस की। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, लाजमी तौर पर देखिएगा। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है इन सारे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो उमर भाई से दोबारा लेंगे, क्योंकि इन सवालात को लेकर हर एक न्यूबी नया बंदा जो कारोबार स्टार्ट करने के लिए आता है वो ये ज़रूर पूछता है कि यार इन सवालों के जवाबात हमें दें। तो अगर आप लोग न्यूबी हैं या ओल्ड काम कर रहे हैं तो आई थिंक सो कि ये चीज़ें आप लोगों की नज़र से गुजरी होंगी। नहीं गुजरी हैं तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं कि उमर भाई पहले सबसे पहले मेरा आप लोगों से आपसे क्वेश्चन यही है कि कारोबार स्टार्ट करना है आज मैंने, तो स्टेप लेते वक्त मैं क्या करूँगा कि मैं इसको एसकेडी से स्टार्ट करूँगा या फिर मैं बना बनाया लेकर इसको स्टार्ट करूँगा? देखिए, नए बंदे को मेरा मशवरा ये होता है कि वो शुरू में बना बनाया बल्ब ख़रीदे वारंटी के अंदर, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि नॉर्मली जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बिज़नेस का आइडिया नहीं होता ऐसे में। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पार्ट्स की वारंटी कोई नहीं देता। अगर आप शुरू में एसकेडी की तरफ जाते हैं, पार्ट्स की तरफ जाते हैं और उसे खुद असेंबल करते हैं तो ऐसे में एक सबसे बड़ा रिस्क आपके साथ जो अटैच हो जाएगा वो है क्लेम का रिस्क। अगर आपको मटेरियल बेचने वाले ने मटेरियल अच्छी क्वालिटी का नहीं प्रोवाइड किया तो कल को जब आप बल्ब बना के मार्केट में सेल आउट करेंगे तो आपको उसका क्लेम आ जाएगा, तो आप प्रॉफिट करने के बजाय उल्टा लॉस में भी जा सकते हो और आप बिज़नेस टर्मिनेशन की तरफ चले जाएंगे। तो नए बंदे को मेरा मशवरा ये होता है कि वो तैयार वारंटी में बल्ब उठाए, चाहे अपने ब्रांड से उठाए चाहे किसी के ब्रांड से उठाए, लेकिन वो वारंटी में तैयार बल्ब उठाए, उसकी मार्केटिंग करे, उसको देखे कि वो बल्ब कैसे बिकता है, ठीक है। उसकी मार्केटिंग करके उसको सीखे पहले, फिर बाद में एसकेडी की तरफ। दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं एसकेडी की तरफ क्यों ना आऊँ? आप मुझे डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ या बने बनाए की तरफ लेके जा रहे हैं, मैं अपना एसकेडी लेकर उसको मैं तैयार करूं, तैयार करने के बाद जो है ना फिर मैं उसको मार्केट में बेचूं। मैं डायरेक्ट आप पे या किसी और के ऊपर डिपेंडेंट क्यों हूं? जो मार्जिन मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन या मैंने बल्ब बनाने के बाद यानी कि बल्ब बनाया आपसे बल्ब लेके जो दरमियान में एक सप्लायर से और आपसे दरमियान में जो मार्जिन का गैप आएगा वो मैं आपको क्यों दूँ, या किसी और को जिससे मैं बना ले रहा हूँ उसको मैं ये गैप क्यों दूँ? देखिए, इसमें नो डाउट के मार्जिन का गैप तो आ जाएगा, लेकिन मेरा मशवरा शुरू में ये होता है कि देखें जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना तो इस बिज़नेस का जो शुरू का जो टाइम होता है ना वो 6 महीने कह लें, कुछ लोग साल कहते हैं, कुछ लोग 2 साल और कुछ लोग 3 साल कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है किसी भी बिज़नेस के अंदर आपको सक्सेसफुल बनाने का या फेल करने का। मैं समझता हूँ कि जब भी आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसका जो शुरू का टाइम पीरियड होता है, कुछ लोग 6 महीने कहते हैं, कुछ लोग साल कहते हैं, कुछ लोग उसको 1.5 साल 2 साल कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इस दौरान आपने कोशिश करनी होती है कि आपका फोकस बिज़नेस को डिवेलप करने पे होना चाहिए, ना कि कमाई करने के ऊपर होना चाहिए। मतलब स्टार्ट के अंदर आपने कमाई या प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर नज़र नहीं रखनी होती। स्टार्ट के अंदर आपने ये देखना होता है कि मैंने अपने बिज़नेस को ग्रो कैसे करना है। शुरू के अंदर जैसे मैंने अर्ज़ की कि आपका, जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि टेक्निकल माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है इस बिज़नेस को करने के लिए। अब वो टेक्निकल माइंडसेट ऐसे नहीं होता कि आप 2-4 लोगों से मिलेंगे और आप टेक्निकली जो है ना वो बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इट टेक्स टाइम। तो वो कैसे होगा? आप लोगों से मीटिंग करेंगे, नॉलेज गेन करेंगे, प्लस जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका नॉलेज इंक्रीज़ करता जाता है। लेकिन उस दौरान आपको ये चाहिए कि आप मिनिमम रिस्क के ऊपर जाएं, और मिनिमम रिस्क यही है कि आप तैयार वारंटी भी ख़रीदें और उसको जस्ट मार्केट में सेल आउट करें, मार्केट बनाएं।
अपने बिज़नेस की मार्केट बनाएं, आप कैसे सेल करना है उस चीज़ को देखें। जब आप उस चीज़ के ऊपर एक पूरी ग्रिप कर लेते हैं कि आपको सेल करना आ जाता है, देन आप एसकेडी की तरफ जाएं और फिर आपको ये भी आइडिया हो चुका होगा तब तक कि एसकेडी कौन सी क्वालिटी का ख़रीदना है, कौन से सप्लायर से ख़रीदना है, ठीक है, किस तरह का मटेरियल ख़रीदना है, वो सारी चीज़ें आपको समझ आए। क्लेम रेशो से आप डिफाइन जी, जो आपको क्लेम आ रहा होगा उधर से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि जिस भी सप्लायर से अभी आप तैयार माल खरीद रहे हैं, उसका जो मटेरियल आप यूज़ कर रहा है वो इसके अंदर उसकी कंप्लेन रेशो क्या है, उसकी बेस पे आप ये फैसला कर सकते हैं कि अगर आपने इसी बंदे से मटेरियल खरीदना है तो आपको पहले से आइडिया होगा कि इस मटेरियल में मुझे इतना कंप्लेन थी, तो कल को जब आप असम्बल करेंगे तो नो डाउट आपको असम्बलिंग के पैसे भी बचेंगे, वारंटी के भी बचेंगे। लेकिन स्टार्ट में मेरा मशवरा यही कि आप तैयार वारंटी में ही खरीदें ताकि आपका जो रिस्क ऑफ फेलियर है वो मिनिमम से मिनिमम। अब बात ये आती है कि मैं अगर किसी और का ब्रांड जो है वो मैं बेचूं या स्टार्ट के अंदर अपना ब्रांड बनाकर तो मैं फिर उसको सेल आउट करूं। नो डाउट मैं अभी माल किसी और का ले रहा हूं, सप्लायर से लेके उसको बना बनाया बेच रहा हूं। आपने कहा कि जी आप एसकेडी की तरफ मत जाओ, आप ब्रांड बना बनाया लेकर उसको सेल आउट करो। अब यहाँ पर जो सेल आउट करने के लिए जो मैं मटेरियल ले रहा हूँ, आया कि मैं उसी वक्त अपना ब्रांड बनाकर उसको बेचना शुरू कर दूँ या जिस सप्लायर से मैं ले रहा हूँ उसी के मटेरियल का ब्रांड जो है वो मैं इस्तेमाल करूँ। देखिए इसमें लॉन्ग टर्म में बात की जाए तो आपको अपना ब्रांड ही बनाना चाहिए। पर टू स्टार्ट विद मेरा मशवरा ये होगा कि आप किसी रिन्यूड ब्रांड का बल्ब उठाएं और उसी को मार्केट में सेल करें। अभी तो आपने मुझे कहा कि जी आप किसी और का ब्रांड इस्तेमाल करें। जी, वो इसलिए मैंने आपको इस चीज़ का मशवरा दिया है क्योंकि शुरू में आपको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, आपकी मार्केटिंग भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। बहुत कम लोग होते हैं जिनको मार्केटिंग आती है, ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनको मार्केटिंग भी नहीं आती। अब जब आप एक अननोन सा ब्रांड जो कि आपका अपना है, जो अभी मार्केट में आया भी नहीं है, वो बनाते हैं या वो तैयार करवाते हैं और उसको मार्केट में लेकर जाते हैं, तो उसको सेल आउट करना कदरे मुश्किल होगा बनिस्बत इसके कि कोई ऐसा ब्रांड आप मार्केट में सेल करें जो पहले से मार्केट में सेल हो रहा है। तो उसको सेल करना कदरे आपके लिए आसान होगा, मार्केट में जगह बनाना आपके लिए आसान होगा और आप इजी गो में आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी मार्केट बना लेंगे। लेकिन ये चीज़ सिर्फ स्टार्टिंग फेज़ के लिए आपको करनी होगी। जब आप एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेंगे आपको मार्केटिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग शुरू में मार्केटिंग ही नहीं कर पाते, मतलब वो इस चीज़ में शर्माते हैं कि हम कैसे बल्ब सेल आउट करेंगे। तो अगर वो एक अननोन ब्रांड लेके दुकानदार के पास जाएंगे तो वो तो बिल्कुल भी नहीं रखेगा, क्योंकि एक तो आपको मार्केटिंग ट्रिक नहीं आता, दूसरा आपका ब्रांड भी अननोन है। अगर आप एक वेल नोन ब्रांड लेकर जाते हैं जो मार्केट में पहले से चल रहा है तो वो आपको बेचने में कदरे आसानी होगी, दुकानदार भी आपकी बात सुन लेगा। तो जैसे ही आप मार्केट के अंदर अपनी एक जगह बना लेंगे, दुकानदारों के साथ अपनी एक जान पहचान बना लेंगे, तो लेटर ऑन जब आप इस चीज़ का नॉलेज ले चुके होंगे और आपको एक्सपीरियंस हो चुका होगा, तो जब आप अपना ब्रांड भी मार्केट में लेकर जाएंगे तो आपको सेल आउट करना कदरे आसान होगा। उमर भाई ठीक हो गया, मैंने ब्रांड भी किसी का लेके मटेरियल भी किसी का लेके मैंने उसको सेल आउट कर दिया। कल को मुझे आ गया क्लेम, अब वो क्लेम तो ऑब्वियसली मुझे ही बेयर करना पड़ेगा, तो मेरा तो नुकसान हो गया। देखिए जैसे मैंने आपको शुरू में अर्ज़ की थी कि आपने पार्ट्स की बजाय तैयार बल्ब उठाने, तो आप तैयार बल्ब कोशिश करें कि वारंटी में ही उठाएं। उसका आपको बेनिफिट ये होगा कि आपने बस शुरू में मार्केटिंग पे फोकस करना है, मार्केट बनाने पे फोकस करना है। जब आप तैयार बल्ब वारंटी में उठाएंगे किसी भी कंपनी से तो उसका क्लेम कंपनी ही देगी, यानी कि आपने जस्ट मार्केट में सेल आउट करना है। किसी भी किस्म की कोई क्लेम आएगी तो आप उस कंपनी को दे के आप उससे बल्ब की जो है वो रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर वाज़ेह करता चलूँ कि लेटेस्ट स्टेज के ऊपर जब आप अपना भी बल्ब तैयार करेंगे, ठीक है, चाहे पार्ट्स लेके करते हैं और अपने ब्रांड से करते हैं, तो कल को जब एसकेडी की वारंटी नॉर्मली नहीं होती, तो जब आपको तब भी क्लेम आएगा तो आप उसको क्लेम को लॉस ना समझा कीजिए, क्योंकि जो क्लेम होता है वो बेसिकली आपके प्रॉफिट में से ही माइनस हो रहा होता है। लॉस हम उसको कहते हैं जब आपकी प्रिंसिपल अमाउंट में से माइनस होता है। फॉर एग्जांपल आपने 10,000 के बल्ब खरीदे और 12,000 के बेचे। अब उन 12,000 में से अगर आपको 2 बल्ब वापस आ गए हैं 200 रुपये के, तो आपके 12,000 की बजाय अब आपके 1,800 बच गया, तो वो 1,800 स्टिल आपका प्रॉफिट ही है। आपका लॉस तब होगा जब आपके 10,000 में से 200 बल्ब जाएंगे या 2 बल्ब जाएंगे। तो अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट नहीं टूटता और आपके प्रॉफिट में से अगर 1-200 कम होता है तो वो आपका लॉस नहीं है, वो स्टिल आपका प्रॉफिट है, और उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि आप क्लेम के बल्ब के साथ क्या कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज हमारे तकरीबन कुछ 4 क्वेश्चन थे जो हमें हमेशा स्टार्टअप के ऊपर जाना हर इंसान को कश्मकश में डाल देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं कि यार मैं अब कारोबार स्टार्ट करने लगा हूं तो क्या मुझे एसकेडी लेकर स्टार्ट करना चाहिए, यानी बल्ब बनाकर स्टार्ट करना चाहिए, या बने बनाए बल्ब को लेकर स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था कि यार मैं एसकेडी ही क्यों ना लूँ, तो उसको ऊपर भी उमर भाई ने जो है वजाहत कर दी उस चीज़ की। ब्रांड अपना बनाकर इस्तेमाल करूँ या किसी और का बना बनाया ब्रांड इस्तेमाल करूँ वो भी बता दिया। अब जब किसी दूसरे एक बंदे का ब्रांड इस्तेमाल कर रहा हूँ तो और उसके अंदर भी अगर मुझे क्लेम आ जाता है
तो मैं नुकसान मेरे लिए किस सिचुएशन का होगा, किस कंडीशन का होगा, ये भी उमर भाई ने उसको वजाहत कर दी। क्लेम को मैनेज कैसे करते हैं हमारे पास आ गया। अब बल्ब जो हमारे पास ख़राब है, क्या उसको मैं दोबारा बनाऊंगा तो उसके ऊपर मेरी कॉस्ट कितनी आएगी, क्या मेरा वो नुकसान जो है यानी कि वो मेरा नुकसान कंसीडर होगा या नहीं होगा, ये हम इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।